सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नए इंटरव्यू सेशन में, जिसमें हमारे साथ है प्रिंस मेहता, बिहार से। अभी अपनी जेईई मेन 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बोल सकते हो लगभग लगभग खत्म हो चुका है। क्योंकि जेईई मेन 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट में 97 प्लस परसेंटाइल पे खड़े हैं और सेकंड अटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी बढ़िया से प्रिपेयर्ड है। लेकिन हमारे साथ कुछ स्टोरी शेयर करना चाहते हैं अपनी इस पहले की प्रिपरेशन फेज की, कहां से इन्होंने शुरुआत की, कैसे क्या क्या इन्होंने कुछ कुछ दिक्कतें फेस की, और अभी कैसे 97 प्लस परसेंटाइल तक पहुंचे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी मैं बहुत सारे ऑल द बेस्ट पहले ही कह देना चाहता हूं इनके 99 प्लस परसेंटाइल के लिए, और बहुत बढ़िया इनके ड्रीम कॉलेजेस के लिए। तो यार प्रिंस, पहले अपने बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप कैसे हो, कहाँ से हो, सारी चीजें सर अपने बारे मेरा में। नाम श्वेता है। और हम्म। मैं सर बिहार से हूँ, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। उसमें सर एक आरा नाम का शहर है, उसी से सर हम हैं। और सर मैंने अपना तैयारी 11th से ही शुरू किया था। और सर जेई के बारे में मुझे पहली बार मेरे भैया से मालूम चला था। हम्म। जी सर। तो उसके पहले आप क्या करते थे? लाइक क्लास 10th में आपके कितने परसेंटेज बने थे? मेरे सर क्लास 10th में 92% बने थे। और हम्म। सर मैंने क्लास 12th अपने स्टेट बोर्ड से दिया है, बिहार बोर्ड से। उसमें हम्म। सर मेरे 84% बने थे। 84 परसेंटेज बने थे। तो क्लास 10th से जब आप क्लास 11th में गए, ठीक है, उस समय आपको क्या जी सर। आईडी, उस समय तो आपको आईआईटी जेई के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं रहा होगा। नो सर। आपको भैया से कब पता चला? अ, हमको सर पहले तो मैंने सुना था कि आईआईटी से अच्छे कॉलेज है, पहले आईआईटी, और उससे बीटेक का डिग्री मिलता है। और हम्म। सर अच्छा प्लेसमेंट होता है। और सर अगर नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग करेंगे तो प्लेसमेंट भी नहीं होता है, मेरे भैया ये सब कहते हैं। हम्म। इसीलिए सर मैंने ज्यादा कुछ सोचा उतना नहीं था। तो सर मैंने सिलेबस देखा तो मेरे भैया ही सब बताए थे कि 11th 12th का सिलेबस है। अगर तुम अच्छे से कर पाओगे तो पहले तो तुम्हारा 12th भी तो निकल ही जाएगा। और हम्म। जे मेन एडवांस में तुम्हारा निकल जाएगा, उससे आईआईटी मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने से 11 से ही पीडब्ल्यू ऑनलाइन बैच से अर्जुना जी से मैंने तैयारी शुरू कर दिया है। हम्म। तो ऑनलाइन जी पढ़ने सर। में बहुतों का अभी दिक्कत होता है कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। आपके लिए कैसा था डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन पढ़ने? मेरे लिए सर शुरुआती फेज में उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। मेरा सर कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं था, ना ही सर कुछ टेलीग्राम था। बस सर मेरा एक ऐप था, पीडब्ल्यू ऐप। और सर एक ही सोशल मीडिया था, व्हाट्सएप, बस सर। तो सर मेरे लिए उतना कुछ डिस्ट्रैक्शन था नहीं। हम्म। यूट्यूब के फ्री कोर्सेज से भी पढ़ते होगे कभी? यूट्यूब से फ्री कोर्स से पढ़े थे सर, लेकिन 12th स्टार्टिंग से शुरू किए थे। मेरे सर भैया एक चीज बोलता था, और भी सर लोग बोलते थे कि अगर कोई चीज नहीं ना समझ में आया तो उसी टीचर से पढ़ो। जो सर मेरा मतलब हमको गलती लगता था कि सर अगर कोई और टीचर से भी समझ आ रहा है तो उसी से क्यों ना पढ़े। तो हम्म। सर हमको रियलाइज हुआ बाद में, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रिपरेशन का फेज आगे बढ़ा, तो सर हमको हम जाने अपने आप को कि कैसे तैयारी करना है, कैसे अपना मार्क्स इंप्रूव करना है, कैसे थ्योरी को अच्छे से समझना है, कैसे उसको रिटेन करना है, कैसे रिवाइज करना है। टीचर का भी सर सहयोग रहा, माता पिता का भी, और सर भैया का भी। हम्म। तो जी आप सर। पीडब्ल्यू अर्जुना बैच में थे। मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं कि किस तरीके का कोर्स है, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं अर्जुना बैच है कैसा। अर्जुना बैच सर जेई का बैच है। और सर उसमें 11th का ही प्रिपरेशन होता है, जेई का भी सर। और बस सर जेई का है वो है। उसमें सर फिजिक्स केमिस्ट्री और होता है। और सर केमिस्ट्री के लिए तीनों जो होता है ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, उनका सर अलग अलग टीचर है। और सर उसमें टेस्ट भी होता है, डीपीपी भी होता है, और सर डाउट सॉल्विंग भी होता है। मैं पूछ रहा हूँ, लाइक जो नॉर्मल हमारे कोचिंग्स होते हैं, हर जगह पढ़ाई चल रही है यही सारी चीजें, लेकिन पढ़ाते कैसे हैं टीचर्स? कैसा, कितना बढ़िया है आपको कैसा लगा? नहीं सर, टीचर तो अपने फुल पैशन से ही पढ़ाते हैं। जो सर डाउट है तो उसको भी क्लियर करते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी कराते हैं। अब सर लड़का पे डिपेंड करता है वो कितना एब्जॉर्व कर पाता है, हम्म। कितना आगे का कर पाता है। बाकी हम्म। सर उनके तरफ से मेहनत फुल होता है। ठीक है। आपको अपने ये प्रिपरेशन के नहीं है कि दौरान। सर, हम्म। ये नहीं है कि ऑनलाइन टीचर ये नहीं सोचते हैं कि ये तो ऑनलाइन है इसीलिए कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं सर। वो भी सर मेंस का भी पढ़ाते हैं, एडवांस का भी पढ़ाते हैं सर, क्वेश्चन भी कराते हैं अच्छे अच्छे लेवल का। मेंस की प्रिपरेशन के दौरान आपने क्या क्या दिक्कतें फेस की? दिक्कत सर, मेरा सर जो मेन प्रॉब्लम था वो सर हमको थ्योरी ही समझ में नहीं आ रहा था। बहुत हम्म। सर स्टूडेंट का दिक्कत ये रहता है कि हमको थ्योरी समझ में आ गया लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा है।
लेकिन सर मेरा मेरा सर दिक्कत ये था कि सर हमको थ्योरी ही पहले क्लियर नहीं हो पाता था टीचर से। तो हम्म। सर मैंने अपने बहुत ट्राई किया, बुक भी पढ़े। जैसे सर फिजिक्स में हमको दिक्कत होता था, तो एक लड़का गाइड किया कि पहले तुम एचसी बार में बुक रीडिंग लगाओ। तो सर उससे हमको कुछ बेनिफिट हुआ। लेकिन सर एक यूट्यूब हम जब यूट्यूब खोले तो सर उसमें बहुत सारे टीचर को सर्च किए कि कौन किससे मेरा फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है। तब सर मेरा प्रिपरेशन का फेज और अच्छा आगे बड़ा सा इम्प्रूव किया है। हम्म। अच्छा, जी सर। आपने ट्वेल्थ बोर्ड हिंदी मीडियम से किया इंग्लिश मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से सर, 10th भी 12th भी इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। तो ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से होते तो हमारे पास कुछ सवाल थे आपके लिए। खैर छोड़ो, उस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप रेगुलर स्कूलिंग तो नहीं किए होगे, सिर्फ कोचिंग किए हो, क्योंकि आप स्टेट बोर्ड से किए हो। जी सर। तो बहुतों का दिक्कत होता है कि जब रेगुलर स्कूलिंग नहीं करते तो बोर्ड्स में उतना बढ़िया अचीव नहीं कर पाते हैं। और ये बात होती है लाइक जब सीबीएसई या नॉर्मल बोर्ड से हम दे रहे हो। कुछ सीबीएसई वाले भी हमारे डमी स्कूल्स होते हैं। बिहार बोर्ड में यूजुअली हम जानते हैं, बिहार बोर्ड या कुछ स्टेट्स बोर्ड में हमें नंबर लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो 84% मार्क्स बिहार बोर्ड में भी काफी बढ़िया मार्क्स माना जाता है। तो आपने कैसे मेंटेन किया एक नॉर्मल स्कूलिंग, जेई में भी इतना अच्छा सब कुछ साथ साथ कैसे हुआ? सर सीबीएसई का तो सर मालूम नहीं है, मेरा सर केवल बिहार बोर्ड का ही मालूम है। पहले हम्म। सर बिहार बोर्ड में जो सर क्वेश्चन का लेवल रहता है उसे काफी आसान रहता है। मतलब आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा सर क्वेश्चन होता है। और सर जो सर 3 नंबर का 5 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप लॉन्ग आंसर टाइप होता है, वो भी सर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। मतलब सर हम्म। अगर आप चैप्टर का शुरुआत लाइन भी पढ़ ले रहे हैं तो सर उसी से क्वेश्चन बन जाता है। वाई इज वाई सर वो पूछता ही नहीं, केवल वाट इज ही पूछता है। अच्छा। तो सर बिहार बोर्ड तो सर उतना कुछ हार्ड नहीं है। हाँ सर बिहार बोर्ड में जो टीचर होते हैं वो नंबर थोड़े कम देते हैं, ये तो बात है। लेकिन सर हम्म। आप 75 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं बिहार बोर्ड हम्म। में। एक्चुअली मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि बिहार बोर्ड में क्यों टफ है। लोगों से मैंने सुना है कि मार्क्स लाना थोड़ा टफ है। या तो स्टूडेंट्स नहीं जी पढ़ते नाम हैं, सुनाना चाहता हूँ। या मार्क्स टीचर्स नहीं देते हैं, किसी वजह से बस मार्क्स लाना मैंने सुना है कि उतना ज्यादा मार्क्स नहीं बनता। जी सर। तो ठीक है, तो आपने ड्रॉप ईयर का आप कुछ कहानी बता रहे थे कि आपके कुछ दोस्त थे जो ड्रॉप लिए साथ में। क्या पूरा कहानी क्या है? जी सर, हम जहाँ सर रहते थे वहां से मेरा कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जो सर जेई का तैयारी करता था। केवल सर एक दोस्त था जो कि सर धनबाद चला गया था, धनबाद उसका अपना घर बन गया था। तो सर वो धनबाद मूव ऑन कर गया था। तो सर हम केवल रहते थे और सर पढ़ते थे। और सर कोई उतना अगर कोई सर दोस्त रहता है कि सर वो भी जेई का तैयारी कर रहा है तो सर उसे थोड़ा अच्छा मालूम चलता कि भाई तुम किस टीचर को फॉलो कर रहे हो, कैसे तुम्हारा प्रिपरेशन चल रहा है, टेस्ट तुम देते हो कि नहीं। तो सर ये सब पूछना थोड़ा अच्छा रहता है। लेकिन सर मेरा कोई भी दोस्त जेई का तैयारी नहीं कर रहा था, केवल सर अपने बोर्ड का ही तैयारी कर रहा था। लेकिन सर जब सर हम 12th में आए तो सर लास्ट में हमको मालूम चला कि एक मेरा दोस्त स्कूल का था जो भी सर जेई का तैयारी कर रहा था पीडब्ल्यू बैच से। तो सर हम दोनों आपस में हेल्प किए, जो हमको नहीं समझ में आ रहा था वो सर हमको बताया, जो उसको नहीं समझ में आ रहा था वो सर हम उसको बताएं। तो सर अच्छे उसका भी फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा था मेरे से, तो सर अच्छे दोनों से हेल्प किए। और सर जब सर जेई मेन का रिजल्ट आया तो सर उसका उतना खराब रैंक किया है, 1 लाख सा रैंक आया। तो सर वो अपने एक पंजाब में कॉलेज है उसमें सर गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया, लोकल गवर्नमेंट कॉलेज में। और सर मैंने ड्रॉप ले लिया है। हम्म। तो मेरा सर जो 12th हम सर एग्जाम दिए थे 12th अपियरिंग में, तो सर मेरा रैंक बना था 83,000 पे। और सर हम्म। मैंने ड्रॉप ईयर लिया है तो सर ड्रॉप में मेहनत करके मेरा सर 97 परसेंटाइल इस बार के जनवरी अटेम्प्ट में बना है। और सर मैं आशा करता हूँ कि अप्रैल में 99 पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी की आशाएं यही है, क्योंकि ऑलरेडी ये जी बढ़िया सर। प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके गाइडेंस से बहुतों को भी हेल्प मिलेगी, सभी की दुआएं लगेंगी आपको। जी ठीक सर। है। तो आपने जो ड्रॉप लिया, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ड्रॉप ले या ना ले। और बहुत के साथ ऐसा होता है ना, ड्रॉप ले लेते हैं, अब उसके बाद 1 महीने 2 महीने बाद उनके फ्रेंड्स कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज लाइफ के वीडियोस डाल रहे, फोटोज डाल रहे, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं अभी भी पढ़ाई फेज में हूँ। आपके लिए कैसा रहा, और आप अपने जूनियर्स को ड्रॉप के लिए क्या कुछ एडवाइस करोगे? सर मेरे सर केस में सब उल्टा ही था। मेरा सर कोई भी दोस्त पहले तो एनआईटी में गया नहीं था, आईआईटी में गया नहीं था। तो सर मेरे लिए उतना परेशानी की बात थी नहीं। और सर मैंने जब अपना रिजल्ट बताया था जनवरी का मेरा दोस्त को, तो सर वो कहा वाह भाई बहुत अच्छा है, हमको भी ड्रॉप ही ले लेना चाहिए था। ये जो कॉलेज है वो उतना भी कुछ खास नहीं है, तुम अपना मेहनत करते रहो, एनआईटी में चले जाएगा तो अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा कॉलेज लाइफ मिलेगा। तो हम्म। सर मेरे लिए ठीक था, नॉर्मल था। अभी
सेकंड अटेम्प्ट को लेके कैसे एक्साइटेड हो, कितना बढ़िया प्रिपरेशन चल रहा है, मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं? मॉक टेस्ट में सर 190 के लगभग आ जा रहा है, 200 भी कभी कभी पहुंच जा रहा है, और कभी हम्म कभी सर 170 भी आ जा रहा है। तो सर अप डाउन सर है, लेकिन हमको आशा है कि जो मेन एग्जाम होगा उसमें हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम्म। क्योंकि सर मेरा जनवरी अटेम्प्ट में भी सर वही हो रहा था, कभी कभी 100 भी आ जा रहा था, कभी कभी 120 130, लेकिन सर मेन एग्जाम में अच्छा ही आ गया है मेरे हिसाब से तो सर। एक्चुअली उनके मॉक टेस्ट में 100 120 से अभी के मॉक टेस्ट में 190 तक टच कर रहे हो। इसके आगे हम जी सर। सेकंड अटेम्प्ट को लेके ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नजर लग सकती है, एक बार एग्जाम दे दो, मार्क्स आ जाए, फिर वो भी डिस्कस कर लेंगे। जी सर जी। तो और ऐसी कुछ छोटी बड़ी बातें जो आपको अपने आने वाले जूनियर्स जो भी प्रिपरेशन करेंगे कि इन गलतियों से कम बच सकते हैं, जो आपको अभी तक लगा कि मैं अगर ये गलती नहीं करता तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और बढ़िया परफॉर्म कर लिया होता? गलती सर उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन सर मैंने सर अपने बारे में कुछ देखा था कि सर जो चीज हमको नहीं समझ में आ रहा था वो सब पूरा हम छोड़ दे रहे थे। जैसे सर ऑर्गेनिक में आपको याद होगा कि बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ही याद करने वाला चीज होता है, और हम्म सर हमको याद तो उतना होता नहीं था, इसीलिए सर हम छोड़ देते थे। लेकिन सर जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें सर जो भी मेरा छूटा हुआ चैप्टर था, जैसे सर मैंने प्यूरिफिकेशन वाला नहीं किया था जनवरी अटेम्प्ट के लिए, बायोमोलिक्यूल्स नहीं किया था, तो सर मैंने ये सब किया है। और सर जो सर डिलीटेड सिलेबस भी आजकल जेई मेंस पूछ रहा है, तो सर वो भी मैंने कवर किया है जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के लिए सर। ये मेरा तैयारी सेशन 1 के लिए नहीं था। हम्म। ये मुझे नई बात पता चली, जी। डिलीटेड सिलेबस पूछा था क्या फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में? जिसने पूछा तो मेरे ही शिफ्ट में सर 3 क्वेश्चन पूछा था। तो उसके बाद डिलीटेड सिलेबस लाइक किस चैप्टर से पूछे गए थे? जैसे सर थर्मोडायनेमिक्स में एक सर न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग आता है, वो भी हम्म सर पूछा था। मेरे शिफ्ट में नहीं सर, लेकिन किसी और के शिफ्ट में पूछा था। मेरे शिफ्ट में सर एक रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स का उसमें सर पूछ लिया था। हम्म कार्नोट इंजन आता है उसमें पूछ लिया था। ऐसे ही हम्म। सर बहुत बहुत चीजें वो पूछ लेता है, बाकी सर ड्रॉप नहीं करता है क्वेश्चन। अब जितने क्वेश्चंस बता रहे हो मुझे लग रहा है वो शायद अनइंटेंशनली या तो हटा दिए होंगे या कुछ कर दिए होंगे, क्योंकि सारे टॉपिक्स हमारे कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलो, जी सर जी। जैसे बायोमोलिक्यूल्स वगैरह एक बार के लिए हटा दे, एक बात समझ में आती, क्योंकि वो अलग ही लीग के चैप्टर से रटने वाले थोड़े चैप्टर हैं। नो सर, बायोमोलिक्यूल्स डिलीटेड नहीं है, वो हाँ तो वो सर हम पढ़े नहीं थे। नहीं नहीं, वो डिलीटेड नहीं है, लेकिन जैसे पॉलीमर्स वगैरह शायद अब हटा दिया गया जी ना। सर, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, वो जैसे सब डिलीटेड है। कोचिंग में ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए भी नहीं जाते, कोचिंग में बहुत सारे कोचिंग बोलते पढ़ लो, खुद से रट लो, कुछ कर लो। लेकिन ये जो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बता रहे हो, कार्नोट इंजन, ये सारे प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स के। तो जी ये सारे सर। क्यों हटाए मुझे तो पहले ये नहीं पता चला, और हटाए तो फिर पूछे क्यों, फिर वो अलग बात है। हाँ, इसीलिए सर मैंने डिलीटेड सिलेबस भी पूरा कर लिया है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए सर। और सर हम्म वैसे भी एडवांस के लिए तो सर करना ही है ये सब है डिलीटेड भी। हम्म। जी और सर। एक और सवाल आपसे कि बोर्ड्स ईयर में आपने ठीक है प्रिपरेशन की जेईई मेन की, लेकिन उतना बढ़िया नहीं हो पाया, फिर आपने ड्रॉप लिया। आपको क्या लगता है कि, दो सवाल पूछूंगा अभी, बोर्ड्स का मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं आपके लिए? जी सर एकदम इम्पोर्टेंट है, फैमिली में रिपुटेशन बनता है सर। और उसके सर अलावा मेरे लिए 75 एबव ही चाहिए बस सर। बिल्कुल 75 अबाव चाहिए। तो बहुत लोग जी होते सर। हैं बोर्ड्स को और जेई को पैरेलली मेंटेन नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते। जैसे आपके केस में हुआ कि आप तो चलो मैनेज कर रहे थे, बट बोर्ड्स हो गया, जेई थोड़ा सा रह गया तो ड्रॉप लिया। अब कई जी लोग क्या सर। करते हैं, जब दोनों मैनेज नहीं हो पाता है तो जेई को प्रायोरिटी दे देते, बोर्ड्स को छोड़ के, कि उस केस में क्या होता है, या तो दोनों ही खराब हो जाता है, या कई बार जेई हो अच्छा हो गया तो बोर्ड्स खराब हो गया। आप क्या कहोगे, उस केस में क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? पहले तो सर दोनों मैनेज करने का कोशिश करना चाहिए, बोर्ड भी जेई भी सर। बोर्ड का सर जो लॉन्ग आंसर टाइप होता है, जो सर सब्जेक्टिव टाइप होता है, वो भी सर धीरे धीरे करना चाहिए। जो सर सीबीएसई पिछले साल जो पूछा था 2024 में 2023 में, उसका सर सैंपल पेपर भी देखना चाहिए, अपने आप ही सर करना चाहिए, वो सर कोई और तो देगा नहीं। बाकी सर अगर आप इस उलझन में हो कि मेरा जे भी नहीं हो पा रहा है, बोर्ड्स भी नहीं हो पा रहा है, तो सर पहले आपको बोर्ड्स पे ही पर तैयारी करना चाहिए, क्योंकि सर बोर्ड में अगर 75% नहीं आया तो सर वो अलग ही झमेला हो जाता है। बिल्कुल। और 75% जी के सर। अलावा भी मैं कहता हूँ कि सोचो एक्सेप्शनली बढ़िया 90 प्लस कुछ आ गया, एक तो फैमिली में रेपुटेशन वाली बात होती है, बट और भी कुछ कॉलेजेस है, चलो जेई में किसी वजह से उतना बढ़िया नहीं गया, तो बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे भी कुछ हैं बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस जो आपको एडमिशन देते जी हैं। सर। ऑप्शंस कम है लेकिन है हमारे पास। फिर आप एक साल डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर लो जेई मेन का।
जी सर, ड्रॉप ईयर भी सर उतना लेना खराब नहीं है। हम्म। अरे सर, अपना अपना ओपिनियन है, बाकी सर मेरे लिए ये काफी बेहतर साबित हुआ सर ड्रॉप ईयर। हम्म। कईयों का जी ड्रॉप सर। ईयर यही रहता है, ड्रॉप ईयर ले लिया, अब उसके बाद पढ़ ही नहीं रहे तो फिर ड्रॉप ईयर का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको शुरू से लग जी रहा है कि मैं नहीं कर पाता तब आप छोड़ दो, बट अगर भूख जी है, ये भी बात करनी है। सही है। हम्म। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी, और आगे कॉलेज से क्या एक्सपेक्टेशन है? कॉलेज से सर बढ़िया एक्सपेक्टेशन है आपका सर, जो कृषि इंजीनियरिंग वाला सर है, वो हम्म। सर हर एक ही वीडियो हम देखते हैं कि रैगिंग कल्चर, कोडिंग कल्चर, सब सर वीडियो देखते हैं। आपका सर बात जो समझाने का तरीका रहता है वो सर काफी अच्छा रहता है। और सर हम्म। आपसे मिलना भी सर था एनआईटी जमशेदपुर में सर। आप और बेहतर कॉलेजेस के लिए भी ट्राई कर लो, उसके बाद मिलना तो कभी भी हो सकता है। ये यस सर, वो भी बात सही है। मैं तो बोलता हूँ यार, आईआईटी बॉम्बे सीएससी के लिए टारगेट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। जी सर, टारगेट तो सर पूरा बड़ा ही रखना चाहिए। बिल्कुल। तो और आप सबके लिए भी कुछ सरप्राइजेस हैं। अभी आप जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अभी देखोगे, एक बार एग्जाम दे दो, देखो धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें रिवील करता हूँ। ठीक है, अगर और कुछ शेयर नहीं करने के लिए आपके पास, तो हम इस वीडियो को फिर एंड करते हैं यहीं पे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। तो अगर आपको भी इसी प्रकार के कुछ स्टोरीज शेयर करने हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है आगे आने वाले जूनियर्स या फिर आपके इस जर्नी से, पाथ से आगे आने वाले स्टूडेंट कुछ सीख सकते हैं, कुछ हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है, आपके खुद के मिस्टेक्स या कुछ सजेशंस, कुछ ऐसी स्टोरी जो आपके साथ बीती है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक्डइन या ईमेल लिख के जैसे भी आप चाहो मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपके साथ हम बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, इसी तरीके के साथ आपके साथ भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर पर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।